अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आपका टैक्स 0 हो सकता है। और अगर आपने 2026 में बिना समझे पुराना टैक्स रूल फॉलो किया है तो आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसे दे चुके हो। 1 अप्रैल 2026 से इंडिया का पूरा टैक्स कानून बदल गया है। 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट, जिसे समझने में सीए भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अब खत्म हो चुका है। नया नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या बदला, को वो 4 चीजें बताऊंगा जो अगर आप मिस करते हो तो आपका आईटीआर फाइल करते टाइम दिमाग घूम जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि तीसरे नंबर वाली चीज 90% लोग अभी तक नहीं समझ पाते। न्यू टैक्स लॉ 2025 सबसे पहले क्यों बदला गया? सबसे पहला सवाल, जब टैक्स रेट सेम है तो पूरा कानून बदलने की क्या जरूरत थी? सिंपल सी बात है, 1961 वाला एक्ट 60+ ईयर पुराना था। हर बजट में उसमें पैच लगता गया और नए रूल जुड़ते चले गए और पुराने हटाए नहीं गए थे। रिजल्ट क्या हुआ? एक ऐसा कानून बन गया जिसमें हजारों सेक्शन थे, एक ही चीज अलग अलग जगह लिखी हुई थी और लैंग्वेज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि खुद सीए गूगल करते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा रहने दो, रेट वही रखते हैं लेकिन पूरा स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। याद रखिएगा, ये लाइन पूरे वीडियो का कोर है। टैक्स बदला नहीं है, सिर्फ कानून को सिंपल बना दिया गया है। अगर कोई आपको डरा रहा है कि नया टैक्स एक्ट आ गया है तो ज्यादा टैक्स लगेगा, वो गलत बोल रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं असलियत में बदला क्या क्या है। सबसे बड़ा चेंज, टैक्स ईयर। पुराने सिस्टम में 2 कंफ्यूजन टर्म्स होती थी, याद है आपको? प्रीवियस ईयर जिसमें आपने पैसा कमाया, असेसमेंट ईयर जिसमें आप उसका रिटर्न फाइल करते हैं। मतलब अगर आपने 2025-26 में पैसा कमाया तो उसका रिटर्न फाइल होता था 26-27 में। नए लोग हमेशा कंफ्यूज होते थे, यार ये 2 अलग अलग साल क्यों हैं? अब नए एक्ट में सिर्फ एक ही टर्म है, टैक्स ईयर। जिस साल पैसा कमाया उसी साल के नाम से रिटर्न फाइल होगा। अब आपको सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, 2 नहीं। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इक्वल टू टैक्स ईयर। ये छोटा सा चेंज लगता है लेकिन लाखों नए टैक्स पेयर के लिए ये कंफ्यूजन खत्म कर देगा। अब वो पॉइंट जिसके लिए मैंने आपको बोला था रुकने के लिए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 आ गया है, मतलब अब पूरी तरह नया टैक्स फॉलो करना है, बट ये गलत है। रियलिटी ये है, दोनों लॉ कुछ समय तक साथ साथ चलेंगे। अब वो कैसे होगा? तो सिंपल रूल याद रखिए, कौन सा कानून अप्लाई होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इनकम किस साल की है, ना कि आप रिटर्न कब फाइल कर रहे हो। मतलब अगर आपकी इनकम 2025-26 यानी कि पुरानी फाइनेंशियल ईयर की है, उसका रिटर्न अभी पुराने 1961 वाले एक्ट के रूल के हिसाब से ही होगा। अगर इनकम टैक्स ईयर 2026-27 से आगे की है तब नया टैक्स 2025 एक्ट अप्लाई होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको 2 रिटर्न फाइल नहीं करने, एक ही इनकम का एक ही रिटर्न होगा, बस उसका लीगल बेस अलग होगा डिपेंडिंग ऑन किस साल की इनकम है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा। चलो बात करते हैं इससे आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, नए टैक्स रूल में ये 50,000 से बढ़कर 75,000 हो चुका है, यानी कि एक सैलरीड एम्प्लॉय और एक पेंशन लेने वाले बंदे की टैक्सेबल इनकम सीधे 25,000 कम हो जाती है बिना कुछ इन्वेस्ट किए। न्यू टैक्स रूल अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अगर आप कुछ नहीं चूज करते थे तो ऑटोमेटिकली ये ही लगेगा। बेसिक एक्सपेक्टेशन लिमिट है 4 लाख रुपए। और हाँ, अगर आपको ओल्ड टैक्स रूल पसंद है जहाँ एटीसी एचआरए जैसे डिडक्शन मिलते हैं तो वो ऑप्शन भी अभी अवेलेबल हैं। अगर हम एग्जांपल समझें, अगर आपकी इनकम 10 लाख है, नए रूल में आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो सकती है, जो पुराने सिस्टम में अराउंड 44,000 तक बन सकती थी। पहले से फाइलिंग प्रोसेस भी बहुत आसान हो चुका है, सिर्फ टैक्स ही नहीं फाइलिंग का प्रोसेस भी बहुत सिंपल हुआ है। नए आईटीआर फॉर्म आ रहे हैं, पर रीडिजाइन, इजी टू रीफिल और बिना किसी एक्सपर्ट के आप फिल कर सकते हैं। प्रॉपर रीडिजाइन डेडलाइन, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग डेट, अलग लास्ट डेट तय की गई है ताकि लास्ट मिनट पर वेबसाइट क्रैश ना हो। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बदलकर 31 मार्च की गई है, मतलब अगर गलती हो गई है तो सुधरने का टाइम ज्यादा मिलेगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अपडेट और, क्रिप्टो और एनएफटी जिन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कहते हैं, जिनकी डेफिनेशन अब कानून में क्लियर लिखी गई है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो ये स्पेशली आपके लिए है। तो अब आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? सबसे जरूरी सवाल
सवाल, क्या मुझे अभी कुछ एक्शन लेना चाहिए? नहीं, ये एक स्ट्रक्चर चेंज है। टैक्स प्लानिंग का अप्रोच एग्जैक्ट सेम रहेगा। 2025-26 की इनकम पुराने रूल के हिसाब से ही फाइल करो, जैसा हर साल करते हो। नए टैक्स ईयर से आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ओल्ड रूल यूज करते हो डिडक्शन के लिए, तो वो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। बस एक गलती मत करना, किसी के भरोसे मत रहो जो बोलता है कि सब कुछ बदल गया है, नया टैक्स देना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये पूरा वीडियो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए बनाया है मैंने। तो याद रखना, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं, टैक्स सिंपल करने के लिए बनाया गया है। अगर इस वीडियो से आपकी एक भी कंफ्यूजन क्लियर हुई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये टैक्स ईयर समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।